जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस है, उसमें बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी आती है, वो है इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस। ये एक सेल्फ लिमिटेड डिसऑर्डर है। सेल्फ लिमिटेड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो एक वायरस से काज होता है और वो इन्फेक्शन वायरस से काज होता है, और वो इस वायरस की वजह से हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है, और उस वायरस का नाम है एप्स्टेन बार वायरस। एप्स्टेन बार वायरस हर्ब्स वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, और ये वायरस जो ही हमारे पास इन्फेक्ट कर देता है एप्स्टेन बार वायरस, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास जो कंडीशन आती है वो है रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस। अभी एप्स्टेन बार वायरस जो है, ये एप्स्टेन बार वायरस कैसे इन्फेक्शन होती है, इसकी कहा जाता है कि एप्स्टेन बार वायरस की इन्फेक्शन हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली चाइल्डहुड में होती है। चाइल्डहुड में जो बच्चों को माँ या बाप या भाई बहन किसिंग करते हैं, तो ड्यूरिंग किसिंग ओरल कंटेक्ट की वजह से ये एप्स्टेन बार वायरस EBV जो हर्ब्स फैमिली से बिलोंग करता है, ये हमारे पास ओरोफेरेंजियल एपिथेलियल सेल को ट्रांसफ़र हो जाता है। ओरोफेरेंजियल एपिथेलियल सेल से यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो वहाँ से स्प्रेड होने के बाद ये एप्स्टेन बार वायरस यहाँ से आगे जाएगा कहाँ को, लिम्फाइड टिश्यू को। लिम्फाइड टिश्यू कौन कौन से हैं? लिम्फाइड टिश्यू हमारे पास जाएगा या तो टॉन्सिल को, जो थ्रोट्स में होते हैं, टॉन्सिल को या एडिनाइड को। वहाँ पर जाकर यही वायरस क्या काज करेगा, वहाँ पर जाकर यही वायरस इन्फेक्शन काज करेगा। तो बच्चे को जो ये पर्सन जिसमें भी एप्स्टेन बार वायरस इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस हुआ है, वो किन फीचर के साथ आएगा, उसको जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे, वो उससे क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर होगा विथ सोर थ्रॉट होगा, फीवर होगा, और इसके साथ साथ लिम्फाडेनोपैथी, लिम्फाइड जो टिश्यू हैं जो मैं बताए हैं, वो क्या हो जाएंगे, उसके इफ़ेक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर वो हेपेटाइटिस इतना इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन लीवर तक जाकर हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन भी काज कर सकता है। लाइक हमारे पास जॉन्डिस काज कर सकता है, और एपेटाइट जो नॉर्मल है उसे भी हमारा डिस्टर्ब कर सकता है। और यही वायरस जॉन्डिस काज करने के साथ हमारे पास नर्वस सिस्टम तक भी पहुंच सकता है, और नर्वस सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है। तो देखें हमारे पास फीचर्स में फीवर, सोर थ्रोट, लिम्फाडेनोपैथी तो नॉर्मल आ रहा है, हेपेटाइटिस भी काज कर सकता है, और जॉन्डिस, हेपेटाइट वगैरह के साथ साथ नर्वस कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ जितने भी विटल ऑर्गन हैं, विटल ऑर्गन में जो भी आते हैं, लाइक हमारे पास विटल ऑर्गन में अगर बात करूँ किडनी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, लंग्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, आई को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, हार्ट, स्प्लीन एटसेट्रा ये सारे इसके टारगेट में आ सकते हैं। तो इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या होता है, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस में एप्स्टेन बार वायरस चाइल्डहुड स्टेज में ड्यूरिंग कंटेक्ट, ओरल कंटेक्ट की वजह से ओरोफेरेंजियल एपिथेलियम में गया, लिम्फाइड टिश्यू के साथ साथ होते हुए ये कंप्लीट सिनारियो क्रिएट हो जाता है। और साथ याद रखिए कि हमारे पास टॉन्सिल में जाता है तो बी सेल को इन्फेक्ट करता है। तो बी सेल जो ही इन्फेक्ट होते हैं, बी सेल हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट इम्यूनिटी है वो बी सेल है, टी सेल है। तो बी सेल इसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। और एंटीबॉडी में हमारे पास कौन सी आ रही थी, इम्यूनोग्लोबुलिन M। अभी इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है ये क्या करेंगी,
एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, इम्यूनोग्लोबुलिन एम हुई, इम्यूनोग्लोबुलिन अगेंस्ट वायरल कैप्सिड एंटीजन, वायरल की कैप्सिड के एंटीजन के ख़िलाफ़ क्या हो जाएंगी, काम और कार्रवाई स्टार्ट कर देंगी और साथ साथ CD8 टी सेल्स की भी सिलेक्शन कर देंगी, जो आगे क्या करता है, किलिंग करता है, किसके ज़रिए, मैक्रोफेजेस के ज़रिए। देखें यहाँ पर पूरा सिनारियो, पूरा सिस्टम सब कुछ एक्टिवेट हो रहा है एक छोटे से नमूने बच्चे से वायरस से, जिसका नाम है एप्स्टम बार वायरस। ओरोफेरेंजियल से गया, टॉन्सिल बी सेल एक्टिवेट हुआ, इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट हुआ, वायरल कैप्सिड के खिलाफ गया, CD8 टी सेल, और वो सारे मैक्रोफेज की वजह से किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटीवायरल देंगे, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के तौर पर फीचर में सोर थ्रॉट, लिम्फेडेनियोपैथी और ये सारी सिनारियो और सारी कंडीशन आती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है न्यूट्रोपेनिया के बारे में, न्यूट्रोफिल्स जो है माउंट कम हो जाती, न्यूट्रोफिल्स कम हुई तो ग्रेनुलोसाइट कम हुए, ग्रेनुलोसाइट कम हुए तो एक ग्रेनुलोसाइट ज़्यादा होंगे। इस कंडीशन का नाम एक ग्रेनुलोसाइटोसिस है। एक ग्रेनुलोसाइट में ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस आते हैं। न्यूट्रोफिल्स की तादाद लेस दैन 500 हो जाती है। हम न्यूट्रोफिल्स कब कम होते हैं, न्यूट्रोपेनिया कब होते हैं, बैक्टीरियल और फंजल इन्फेक्शन की वजह से होता है। पैथोजेनेसिस की बात करूँ तो या तो डिक्रीज प्रोडक्शन होगा ग्रेनुलोसाइट की, या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन कब कम होगा, कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ये प्लास्टिक एनीमिया है पेशेंट को, तो उसमें मैरो क्या हो जाता है, हाइपोप्लेजिया हो जाता है। डिस्ट्रक्शन कब ज़्यादा होती है, इम्यून मेडिएटेड इंजरी होती है, या बैक्टीरियल, फंजल और रिकेट्सियल वगैरह की इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है, या हमारे पास नॉर्मल स्प्लीनोमेगेली में भी ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन होती रहती है। तीसरा जो है वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में। ल्यूकोसाइटो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, या तो माइक्रोबियल या नॉन माइक्रोबियल स्टिमुलाई। नॉन माइक्रोबियल स्टिमुलाई वो हमारे पास इम्यून मेडिएटेड है। माइक्रोबियल की अगर बात कीजिए तो इसमें इन्फेक्शन मॉन्यूक्लोसिस आता है, जो एप्स्टाइन बार वायरस है, जो हर्पेलिस की फैमिली से बिलोंग करता है, वो सारा ओरल रूट और इस प्रोसेस के थ्रू। और हमारे पास ऐसे और फीचर्स में ये हमारे पास फीवर, सोर थ्रॉट, लिम्फेडेनियोपैथी और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। जॉन्डिस लाइक हेपेटाइट कंडीशन भी आ सकती हैं। और नर्वस कॉम्प्लिकेशन में ये हमारे पास मेनिंजिस, मेनिंजाइटिस भी काज कर सकता है। और विटल ऑर्गन में किडनी, लंग्स, आई, हार्ट और स्प्लीन को जाके इफेक्ट करता है। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रोपेनिया, रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस और इन्फेक्शन मॉन्यूक्लियोसिस। और आगे जो है हम आगे बात करते हैं कि रिएक्टिव लिम्फेडेनियाटाइटिस किसे कहते हैं, कि रिएक्टिव और कैट स्क्रैच डिजीज किसे कहते हैं, और हेम्फो या इसके साथ साथ होमोजाइगस डिफेक्टिव जीन्स में जो हमारे पास चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चेंजेस क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक लिम्फेडेनियाटाइटिस किसे कहा जाता है, ये कंप्लीट हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। और स्टेप वाइज जो मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाएं और स्टोरी फॉर्म में लिखते जाएं, आपके लिए भी ईजी होगा कंसेप्चुअल वे में, और आप भी आगे 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 अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएंगे।